इसलिए अपनी इच्छा से व्यक्ति चयन करता है। जब आप कर्म करते तब आपके पास चॉइस होती है, इच्छा होती है कौन सा कर्म करें, गलत चुने या अच्छा। एक बार चुन लिया तो निर्भर हो दूसरे अब भुगतने के लिए। जैसे आप दो पैरों पे खड़े हो तो आपको पता होता है कौन सा पैर उठाना है, आपके ऊपर ही शक्ति होती है ना। मैं आपसे कहूं कि आप अपने दोनों पैरों पे खड़े हो जाओ, आप हो गए। मैं कहूं आप दोनों में से एक उठाइए, अब आपके ऊपर चॉइस है कौन सा वाला उठाना है, ये वाला या ये वाला। मैं कहूं आप अपनी इच्छा से उठाओ। अब आपने एक पैर उठा लिया, मैं कहूं दूसरा वाला भी उठाओ, उठा सकते हो। जब आपने एक पैर, जब दो पैर थे तब आपके पास इच्छा शक्ति थी कौन सा वाला उठाना है, लेकिन जब एक उठा लिया तो दूसरे पे आप निर्भर हो, उसे नहीं उठा सकते। उसी प्रकार एक बार आपसे अच्छा और बुरा कर्म हो गया, अब आप भोगने के लिए तैयार हैं। उस कर्म से आप नहीं, उस फल से आप छूट नहीं सकते। वो चाहे आपको अभी तुरंत मिल जाए, अगर तुम्हारे पूर्व के संस्कार या पूर्व के ऐसे कर्म शेष हैं जो उससे मिलते जुलते हैं, जिसमें इतना सा ही कर्म उससे जुड़ना बाकी है, तो तुरंत परिणाम मिलेगा। और अगर भी नया संस्कार बना है आपका कर्म का तो उसे समय लगेगा पकने में, पर मिलेगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उससे बच जाएंगे। इसलिए कर्मों को बहुत सोच समझ के करें, और कर्म ठीक ठीक होंगे इसका निर्णय कौन कर सकता है। अरे एक चोर उचक्के को भी लगता है वो सही कर रहा है, एक गलत इंसान को भी लगता है वो सही कर रहा है। अपनी जगह तो सभी अपनी बुद्धि से सही करने की सोचते हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, पर सही करने की निर्णय शक्ति भगवान देते हैं। कर्म अच्छा है, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन उसके फल में क्या मिलेगा ये कर्म का फल निर्धारित करता है।